अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील द फाइनेंशियल डेली के स्पोर्ट्स चैनल यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल से आपको सलाम पेश करता है। जनाब, हमेशा की तरह हमारे साथ आज मौजूद हैं अता राशिद साहब, जो एक चैंपियन है फुटबॉल के, बड़ी बारीक नजर है और बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं गेमों के, फुटबॉल के। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं यंगस्टर्स, जनाब हसन रजा, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तो जनाब, अब ये है कि आज हमारा जो वर्ल्ड कप फीफा फुटबॉल है, जिसने एक फीवर क्रिएट किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, चारों कॉन्टिनेंट के अंदर, पांचों कॉन्टिनेंट के अंदर, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एंड फीवर ऑफ फुटबॉल। पहला राउंड खत्म हो गया। पहले राउंड में क्या कुछ चमत्कार हुआ है, जरा थोड़ा सा, एक हल्का सा, बहुत ही ब्रीफली आता, जरा ये बताइए चमत्कार क्या, अपसेट्स क्या हुए हैं और गेन क्या हुआ है, और जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या थी। अता राशिद साहब प्लीज। जी अभी पहला राउंड जिस तरह ग्रुप स्टेज का कंक्लूड हो गया है, ऑल 48 टीम्स हैव ईच प्लेड अ गेम ईच, मतलब अब पहले राउंड ऑफ गेम्स कंक्लूड हो चुके हैं और अब हम सेकंड राउंड की तरफ जा रहे हैं। बहुत अपसेट्स और कुछ बहुत एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। परहैप्स द टॉकिंग पॉइंट ऑफ दिस एंटायर राउंड वाज काबो वर्डेज शॉक ड्रॉ अगेंस्ट स्पेन, उनका वर्ल्ड कप डेब्यू अगेंस्ट आर्ग्यूबली द टूर्नामेंट्स फेवरेट्स, और वो लोग एक गोललेस ड्रॉ मतलब होल्ड कर सके। उन्होंने क्लीन शीट रखी अगेंस्ट द यूरोपियन चैंपियंस, जो कि मेरे ख्याल से इस राउंड का सबसे ज्यादा टॉकिंग पॉइंट था। उसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट से, जैसे कुरासाओ और जर्मनी का मैच हुआ था, जर्मनी कंफर्टेबली जीत गई। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को हरा दिया। वंस अगेन लियोनेल मेसी ने हैट्रिक जिस मैच में मारी, व्हिच वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग जो क्वालिटी अर्जेंटीना के पास है। एक और शॉक रिजल्ट था पोर्चुगल का, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टूर्नामेंट आइडियली स्टार्ट नहीं हुआ। वो लोग अपना पहला मैच ड्रॉ कर गए कॉन्गो के अगेंस्ट, अ गेम दैट वाज रियली दैट दे शुड हैव हैड इन द बैग इफ यू बीइंग ऑनेस्ट, आप क्वालिटी देखते हैं। उसके अलावा आप बात करें अगर इंग्लैंड की, इंग्लैंड ने भी एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट में स्टार्ट किया है। काफी डिफरेंट हमने देखने को मिला इंग्लैंड से, जो काफी पोजेसिव खेल रहे थे गैरेथ साउथगेट के अंदर, थॉमस टुकल के अंदर। इट सीम्स लाइक दे हैड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर अबाउट देयर फुटबॉल, और एक बहुत कंप्लीट और डोमिनेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी हमें देखने को मिली। सारे हैवी वेट्स के भी गेम्स हो गए। कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट जैसे हमने बात किया थे, ब्राजील ने मोरक्को के अगेंस्ट ड्रॉ किया, बट वंस अगेन ब्राजील की अभी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, नेमार अभी तक मिसिंग है, और सुना है वो शायद सेकंड गेम भी मिस करेंगे। तो हमें आई थिंक उनका बेस्ट, वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ देम, और बाकी टीम से भी जिस तरह से खेला, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। अच्छा हसन रजा, ये मुझे बताइए, आप जो मतलब जो पूरी दुनिया है जो फुटबॉल है, जो फैन है, दो आदमी के गिर्द घूमती है। हालांकि बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर है, एम्बापे भी है, लेकिन जो बात लियोनेल मेसी की है और रोनाल्डो की है, मतलब उनके फैंस की तादाद भी बहुत ज्यादा है। आप हसन रजा क्या समझते हैं कि रोनाल्डो क्यों कामयाब नहीं रहे पहले मैच के अंदर, और बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे थे? वजह क्या थी? क्या क्या उनके कांगो के डिफेंडर्स अच्छे थे, क्या था? जी, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट दिया, पर ये एक भी मेजर चीज था कि जो मतलब पोर्चुगल थे वो ज्यादा मतलब आगे मतलब वो पास नहीं कर रहे थे, वो मेनली मिडफील्ड में खेल रहे थे। ये मतलब एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से रोनाल्डो सही नहीं खेल सकता था। और ये भी चीज है, जितने भी टचेस रोनाल्डो ने लिए वो मतलब इंटरसेप्ट हुए डिफेंडर से, और रोनाल्डो को एक ही चांस मिला था जो टैप इन था, जो उसने भी वो मिस कर दिया था। तो इन माय ओपिनियन मतलब यार कांगो के डिफेंडर्स बहुत अच्छे थे, बट जो पासेस रोनाल्डो को मिल रहे थे वो इधर एक्यूरेट नहीं थे, या वो बहुत इंटरसेप्ट हो रहे थे। अच्छा अता, ये बताइए सेनेगाल की टीम के मुतालिक आप क्या कह रहे हैं कि वो तो बड़ा स्ट्रांगली खेल रहे हैं? जी, सेनेगल की टीम ने भी एक बहुत अच्छी, मैं कहूँगा, परफॉर्मेंस फ्रांस के अगेंस्ट दी थी। लेकिन वहीं हमने जो पिछले राउंड में हमने कुछ और टीमों के लिए बात की थी, वो क्लिनिकल नहीं थे। उनके पास जो चांसेस मिले थे पहले हाफ में, स्पेशली उनके स्ट्राइकर इस्माइला सार के पास, उन्होंने वो चांसेस नहीं दिए थे। और फ्रांस की जिस तरह की क्वालिटी है, जो उनके पास अटैक और फायर पावर है, आप उनके अगेंस्ट ऐसी मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और बिल्कुल सेकंड हाफ में फ्रांस ने अपना एक वर्ल्ड चैंपियंस, जो जिस तरह से वो इससे पहले ही बन चुके हैं, और जो एक चैंपियन स्पिरिट होता है, उन्होंने वो क्वालिटी दिखाई, वो रूथलेसनेस और रिलेंटलेसनेस दिखाई, जिस वजह से वो लोग इस मैच में रिजल्ट ले गए। मगर शायद अगर सेनेगल थोड़ी और क्लिनिकल होती फाइनल थर्ड में, तो हमें एक बहुत डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिल सकता था यहाँ पे। हसन, ये बताइए कि मतलब आप ये समझते हैं कि 38 ईयर ओल्ड लियोनेल मेसी जो है, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? वो आपको कैसे नजर आए अर्जेंटीना के गेम के अंदर?
मेरे लिहाज से मेसी ने अच्छा खेला अल्जीरिया से, मतलब जो उसे पासेस मिले थे मतलब अच्छा क्या इंस्टेड खेला? उन्होंने उन्होंने हसन हैट्रिक की भाई। जी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मतलब उन्होंने बहुत प्रिसाइज शॉट्स लिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, मतलब ड्रिबल कर रहे थे, मतलब मेसी तो मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है जो उसने मतलब परफॉर्मेंस किया अल्जीरिया से, मतलब पहले गेम में जो उसने हैट अच्छा अब ये आपको क्या ऐसा लगता है कि जो स्मॉलर टीम्स हैं जैसे कि सेनेगाल हुआ, कांगो हुआ, इनमें से कोई टीम अब आगे जाके कोई आपको लगता है कि कोई खतरा बन सकती है और वो उसका नाम क्या लास्ट जो प्लेइंग 11 उसमें आ जाए? बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमने इस दफ़ा कंपटीशन देखने को मिला है इस टूर्नामेंट में। जैसे आपने कहा सेनेगल की बात की, आई थिंक सेनेगल और फ्रांस का जो ग्रुप है अभी भी बहुत वाइड ओपन है, इवन दो सेनेगल अपना पहला मैच हार गई है, बट मैं कहूँगा द गेम टू वॉच इन द नेक्स्ट राउंड वुड बी सेनेगल वर्सेस नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे अपना पहला मैच जीत के आई है, पहला वर्ल्ड कप उनका इन ओवर 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स, और मेरे ख्याल से ये गेम टू वॉच होगा क्योंकि सेनेगल अब अपनी सर्वाइवल के लिए खेल रही है और नॉर्वे अपनी क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही है। नॉर्वे एक और टीम है जिसको मैं कहूंगा कि वो एक डीप रन बिल्कुल बना सकते हैं, उनके पास क्वालिटी प्लेयर्स ऑल ओवर द पिच है, अर्लिंग हालैंड है, मार्टिन ओडिगार्ड है, एलेक्स सोर्लोथ है, नूसा इनकी एक यंगस्टर है, तो क्वालिटी उनके पास भी बहुत ज्यादा है। और जो आपने बात की, मैं एक और टीम का यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा, वो है कोलंबिया, जिन्होंने अभी पहले राउंड में अपना रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाया है और आर्ग्यूबली वो पोर्चुगल के साथ अभी ग्रुप में है, वो अब ये ग्रुप टॉप करने की बहुत अच्छी पोजीशन में है क्योंकि उनको अब एक विक्ट्री की भी जरूरत नहीं है पोर्चुगल के अगेंस्ट, दे कैन टॉप द ग्रुप विद रिजल्ट, और अब पोर्चुगल आर्ग्यूबली अपनी सर्वाइवल नहीं बल्कि अच्छे ड्रॉज के लिए अब खेल रही है, तो ये बहुत अब इंटरेस्टिंग ग्रुप्स खुल गए हैं, बहुत ओपन हो गया है, तो आई थिंक ये 2-3 टीमें जो डेफिनेटली एक डीप रन बना सकती है टूर्नामेंट में। हसन हसन ये हसन रजा आपसे ये मैं पूछ रहा हूँ कि इंग्लैंड की टीम को बड़ा ये कहा जा रहा है, एक लिहाज से फेवरेट तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन वो अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जितने भी एनालिस्ट हैं फुटबॉल के, जितने भी पंडित्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भी एक शॉक दे सकती है और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि उनके डिफेंडर्स बहुत अच्छे हैं। आपका क्या ख्याल है? जी आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मेनली तो फेवरेट्स इंग्लैंड नहीं है क्योंकि मतलब वो लास्ट वर्ल्ड कप्स में मतलब वो हार रहे समटाइम्स अगेंस्ट स्मॉल टीम्स बिग टीम्स जो भी है, बट दिस टाइम देयर अटैक एंड डिफेंस इज लुकिंग वेरी गुड, सो इन माय ओपिनियन आपने बहुत वैलिड पॉइंट दिया, एंड इंग्लैंड आर आल्सो नॉट द फेवरेट्स बट एट द सेम टाइम दे हैव अ स्लाइट चांस ऑफ विनिंग इट बिकॉज ऑफ देयर मेजर डिफेंस। सही बात है। अच्छा अब इसका नाम क्या आता, ये बताएं कि मतलब फ्रांस का क्या चांस लगता है आपको? फ्रांस, जैसे हमने पहली वीडियो में भी हमने बात की थी, फ्रांस आर्ग्यूबली इस टूर्नामेंट इसलिए के कि फ्रांस ने जो पहला हाफ खेला था, पहला हाफ तो बहुत ही खराब खेला था उन्होंने। बिल्कुल उनकी पहले हाफ की परफॉर्मेंस वाज सबपार, इट वाज रियली आई मीन बहुत फ्लैट परफॉर्मेंस थी उनकी, मगर वही बात है, देखें ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं दे कैन बी वन ऑन मोमेंट्स, आपकी जरा सी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपकी अटेंशन इधर उधर होती है और आपके पूरे मैच के डिसीजन बन जाते हैं। फ्रांस एक रूथलेस टीम है, दे डोंट नीड टू प्ले वेल फॉर 90 मिनट्स, डिडियर डेशॉम्स का ये मोटो बहुत टाइम से रहा है। फ्रांस बिल्कुल सेगमेंट्स में गेम को डोमिनेट करती है और उस सेगमेंट्स में टीम से गेम ले जाती है, जो उनके पास अटैकिंग में अटैकिंग फायर पावर है, जो उनके पास मिडफील्ड है, उनके पास जो डिफेंस में भी सॉलिडिटी है, तो उनके पास एक बहुत ऑलराउंडेड टीम है, तो वो एक उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, एक दो मोमेंट से वो गेम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, आप जब बड़ी टीम से अगेंस्ट आएंगे तो आपको थोड़ी और सॉलिडिटी दिखानी होगी, जो उनकी फ्लैट परफॉर्मेंस थी फर्स्ट हाफ में। बड़ी टीम जर्मनी, अर्जेंटीना, स्पेन इतने ज्यादा फॉरगिविंग नहीं होंगे ऐसे चांसेस के, लेकिन वही बात है जो उनके पास क्वालिटी, आई थिंक वो अभी भी इस टूर्नामेंट के, मैं आई स्टिल एक्सपेक्ट अ वेरी डीप रन फ्रॉम फ्रांस। अच्छा हसन राजा आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये देखिए कि आज कनाडा ने कतर को 6-0 से हराया है और कनाडा ने पहला वर्ल्ड कप में अपनी पहली कामयाबी हासिल की है। मैं आपसे जाते जाते ये आखिरी सवाल कर रहा हूं कि आप मुझे बताइए, आप लास्ट 8 में कौन कौन सी टीमें देखते हैं कि लास्ट 8 में पहुंचेंगी वो? लास्ट 8 में तो क्या मतलब लास्ट 8 में? लास्ट 8 में जो हो ना, मतलब जो सेमीफाइनल फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल से, तो मेरे लिहाज से कनाडा ने मतलब एक बहुत बड़ा डिफीट किया कतर को 6-0, बट ये मतलब उनको नहीं ले जाएंगे मतलब राउंड 16 क्वार्टर फाइनल को, क्योंकि और बहुत बड़े टीम्स है ना, मतलब उन्होंने कतर
बहुत बड़ी बात है, बट और भी टीम्स है जैसे स्पेन, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी, और ये बहुत बड़े और भी अपसेट्स कर सकते हैं। तो कनाडा मुझे लगता नहीं कि वो क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच सकता है। वे हसन रजा, ये मुझे बताइए ना कि इसका नाम क्या, चले आप ये मुझे बताइए आखिरी 4 कौन सी टीमें होंगी जो कि सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई, आखिरी 4 टीमों के आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? सेमीफाइनल में मुझे लगता है पोर्चुगल आ जाएगा, फ्रांस, स्पेन और इंग्लैंड, और फिर फाइनल में वो पोर्चुगल और फ्रांस आ जाएगा। पोर्टुगल आता आपका? मेरे ख्याल से पोर्चुगल और अर्जेंटीना का अब तक जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं जी, टीमों जी, की, जी। उसके लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ। जी देखिए, दिस इज सब्जेक्ट टू ड्रॉस किस तरह जाते हैं, क्योंकि इस दफा राउंड ऑफ 32 भी है, तो काफी डिफरेंट हो सकता है। बट अगर आप फर्स्ट राउंड की परफॉर्मेंसेस पे देखें तो अर्जेंटीना और फ्रांस की बहुत कमेंडिंग परफॉर्मेंस थी, वो लोग जा सकते हैं। इवन जर्मनी की बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अभी भी स्पेन को स्लाइट एज दूंगा, क्योंकि उनके पास जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, अभी भी उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं खेल रही थी, तो मैं स्पेन को अभी भी कहूंगा वो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। और जो मैं चौथी टीम कहूंगा जो ब्रैकेट के दूसरी तरफ से आ सकती है, वो होंगी इंग्लैंड। तो ये 4 टीम है जिनको मैं सेमीफाइनल में देखता हूँ, और फाइनल मुझे लगता है स्पेन और फ्रांस के दरमियान होगा। नहीं तो जर्मनी का क्या कह रहे हैं आप? जर्मनी का मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जर्मनी का जो अभी पोटेंशियल ड्रॉ है ना, उसमें उनको बहुत हैवीवेट्स को फेस करना है, जो कि मुझे लगता है वो नहीं हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जर्मनी का जो पोटेंशियल पाथ है ना फाइनल तक का, वो है या तो फ्रांस से भी उनको खेलना पड़ेगा या स्पेन से और ब्राजील, तो 3-4 बड़े मैच जर्मनी को खेलने पड़ेंगे इससे पहले, जो कि हो सकता है वो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मैं इसलिए जर्मनी को एक आउटसाइड कंटेंडर कहूंगा फॉर द टॉप 4, लेकिन मेरे ख्याल से फ्रांस, स्पेन वगैरह अगर उनसे मिल गई तो आई थिंक वो उनसे अभी इस मोमेंट में थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हसन रजा, ब्राजील की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिपेंड करती है नेमार पे, आपका क्या ख्याल है? आपने एक वैलिड पॉइंट दिया, बट इन माय ओपिनियन नेमार तो अच्छा प्लेयर है, बट बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट इंजरीज मुझे नहीं लग रहा कि ब्राजील उस पर हेवीली रिलाई करेगा। जैसे हमने देखा लास्ट ब्राजील और मोरक्को के मैच में, विनी जूनियर ने बहुत अच्छा गेम खेला था और उसने ही ब्राजील का ही एक गोल लिया था, तो मेरे लिहाज से तो नेमार कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ब्राजील डोंट नीड टू रिलाई, बस Ancelotti, their coach, उसके ऊपर pressure था because many fans were upset, so that's why he called him up. Otherwise, he had no मतलब chances of calling him up. There are many better players than Neymar, like Endrick or other players who have much more potential. ठीक है जनाब, आज की गुफ्तगू यहीं तक रहती है। इंशाल्लाह ताला आप 2-3 दिन के बाद दोबारा हम मिलते हैं। अता राशिद आपका बहुत शुक्रिया, हसन रजा आपका बहुत शुक्रिया। जनाब, क्रिकेट के मैच, फुटबॉल के मैचेस होते रहेंगे, हम अपने कमेंट्स देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए द फाइनेंशियल डेली के स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल्स के। इकबाल जमील को 3 या 4 दिन के लिए इजाजत दीजिए। जब भी कोई नई डेवलपमेंट होगी तो हम आपसे जरूर राब्ता करेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।